सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में रहेंगे। बानी पीटीआई का मुकम्मल चेकअप किया जाए। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहल खाना से मुलाकात का भी हुक्म। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान बानी पीटीआई के हमरा होंगे। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली पर सियासत न की जाए। अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न हो। अदालत ने हुकूमत का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। बानी से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बानी का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। निजी अस्पताल के अखराजात कौन अदा करेगा? रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा? वकील उस्मा खान ने कहा कि अखराजात हम अदा करेंगे। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी कराई कि हम रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई वालों को एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि बानी की सेहत पर कोई सियासत नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद के दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई और फैमिली को बयान हल्फी देना होगा कि मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। बानी की बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफवर्जी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जस्टिस नेम अख्तर अफगान ने बानी पीटीआई के मुकदमात की मुकम्मल तफसील तलब करते हुए कहा कि इमरान खान कितने मुकदमात में अंडर ट्रायल कैदी हैं, तफसील फ्राहम की जाए। बानी कितने केसेस में सजा याफ्ता है, कितने केसेस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, उसकी भी तफसील दें। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा तो हुकूमत के साथ बात आगे बढ़ेगी। वक्त ने साबित कर दिया कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। हम कभी भी किसी को सियासी तौर पर माइनस करने के हक में नहीं हैं। सोहेल आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की आखिरी उम्मीद यही अदालतें हैं। जो यकीन दहानी अदालत में कराई है इस पर अमल दरामद होगा। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा कि हमें मिलजुल कर मामलात को हल करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। अमल दरामद करना इंतजामिया का काम है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा कि ऐसा कोई इकदाम न उठाएं जो हुकूमत या मुतल्लिका इदारों को आइंदा के लिए किसी किस्म का जवाब फराहम करे। कारकुन जिम्मेदारी, नस्म व ज़ब्त और पुरअमन रवैया अख्तियार करें। आजम स्वाति ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मामलात मिलजुल कर हल करने चाहिए। शेख रशीद ने कहा फैसले से अदालत की अदलिया की आज़ादी में इजाफा और इसे 4 चांद लग गए। फैसले से अवाम में सियासी बेचैनी का खात्मा होगा। बानी को सेहत की सूरत मिलना उनका हक, अल्लाह उन्हें सेहत दे। सूबों का फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी के सूबों से मुतालिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सिंध में असम्बली के सूबे के मामले पर कई करारदादें आ चुकी हैं। सीनियर सूबाई वजीर शरीन राम बिमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आइन में तरीक़ाकार मौजूद, कोई शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता। सिंध के अवाम परेशान न हो, उनके नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं। जज्बाती तकारीर से सूबे का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। नफरत अंगेज बयानात से कराची का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध के तमाम लिसानी ग्रोहों को मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। अवाम इश्तियाल अंगेज बयानात का जवाब उसी लहजे में न दें। सिंध का माहौल खराब नहीं होने देंगे। ये सूबा पुरअमन रहेगा। सिंध काबीना ने पास्को से खरीदने की मंजूरी दे दी है। 4150 रुपए मन रेट होगा। 35 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों के लिए सब्सिडी पैकेज भी मंजूर। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी। जियारत हरनई और सोराब में 9 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का जियारत और हरनई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 8 दहशतगर्द हलाक। सोराब में 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से अमुनेशन, मैगजीन, दस्तीबंद, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पहलगाम वाक़ये के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए, मगर रियासत ने हर इल्जाम का जवाब अमली और मुदल्लल जवाब दिया। वज़ीर इत्तेलात अताउल्लाह तरार का तकरीब से खिताब, कहा कि पहलगाम वाक़ये पर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की वज़ीर आज़म की पेशकश ने भारतीय बयाने को बेनकाब कर दिया। भारत पाकिस्तान के पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाता है, मगर खुद बैरून मुल्क कार्रवाइयों में मुलविस रहा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के इल्जामात का हकीकत पर मबनी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का इंसराय दहशतगर्दी बयानी आलमी सतह पर मौसर अंदाज में तस्लीम किया गया। 2017 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को
दोबारा आबाद करने की पॉलिसी ने इस दायरे दहशतगर्दी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। रियासत मुखालिफ बयानी और जहनसाजी के खिलाफ मौसर निजाम तैयार करना जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए पुरअज़्म है। हक के 1 साल से ज्यादा अरसा बाद भी मोदी सरकार शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर हकाइक के मनाफी दस्तावेजी फिल्म तैयार कर ली। ISPR ने भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक के मनाफी करार दे दी। दस्तावेजी फिल्म में इंटरव्यूज की एडिटिंग, जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की मंजरकशी के जरिए हकाइक को मसख किया गया। फिल्म में ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करार दे दिया गया। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्जिमान 28 अप्रैल को मारे गए, तो मई में भारत ने किसको सजा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला लेने का दावा अपने ही बयाने से मुतसादिम है। पाकिस्तान को मार के हक के हवाले से कोई मसनूई बयान घड़ने की जरूरत नहीं। मार के हक में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत के 8 फौजी तैयारे गिराए और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि पॉलिसी पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हर माह होगा। हुनरमंद नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ख़वातीन समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को मार्केट की तलब के मुताबिक हुनरमंद बनाने और अंदरून और बैरून मुल्क रोजगार से हम आहंग करने की हिदायत कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। लाहौर में 433 यूनियन काउंसिल्स कायम कर दी गई। पंजाब भर की हल्का बंदियों का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को इरसाल। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला 20 अगस्त को होगा। पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बरवक्त तकमील का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत छठा इजलास। हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। भावलनगर, भावलपुर, राजनपुर, तलागंग, अटक, रावलपिंडी, चेहलम, रहीम खान और चकवाल में 2778 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पेश। पोटोहार के इलाके में स्मार्ट डैम के जरिए साफ पानी मुहैया किया जाएगा। राजनपुर और रहीम खान के खारे पानी वाले इलाकों में 95 आरओ प्लांट और 52 UF प्लांट लगाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि साफ पानी की दस्तियाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे, डीजल 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे और डीजल की नई कीमत 390 रुपए 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई के सताए शहरियों को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 52 पैसे इजाफे का इम्कान। नापरा में माहाना प्राइस फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त आए। नापरा 27 अगस्त को समाप्त करेगा। इस्लामाबाद के इलाके मदीना टाउन में छत गिर गई। मियां बीबी जाँ बहक। मरने वालों की उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी। 17 साल लड़की जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बारिश के दौरान पार्लियामेंट हाउस की छत पर टिपकती रही। फर्श पर पानी फैलने से बचाव के लिए टोकरी रख दी गई।